नारायण। नक्षत्रा, गंधर्व राजपुत्री नक्षत्रा, तुम्हारी ध्यान कहाँ है पुत्री? संदेह है महर्षि। कैसा संदेह है? सुना है धरती पर मनुष्य का जीवन अद्भुत और सुंदर होता है, क्या ये सत्य है? अक्षर सत्य है। अब वो भूलोक नहीं रहा पुत्री, भूतल स्वर्ग है। भूलोक में अब इंसान पूर्व के समान नहीं रहे। आईफोन, आईमैक्स, ट्विटर, फेसबुक बिजली से भी तीव्र गति दौड़ रहे हैं। चैटिंग हो, मीटिंग हो, डेटिंग हो, स्मार्टफोन के माध्यम से सारा विश्व को अपने हथेली में लेकर घूम रहा है मनुष्य। स्वर्ग, नाग, यक्ष, किन्नर, किंपुरुष लोग सारे मनुष्य को कॉमेडी फिल्में हो गए हैं। यहाँ पीने के लिए केवल अमृत ही है, पर उन्हें भूलोक में बियर, विस्की, वोडका, ब्रीजर, इस तरह कई तरह के मदिराओं से वो अपने जीवन में रंग रलियां बना रहे हैं। इसके अलावा अब शॉट्स भी हैं। मतलब? टकीला। मतलब? वो हमारे पास नहीं है, बोलने से भी तुम समझ नहीं पाओगे। यहाँ आनंद के लिए रंभा, उर्वशी, मेनका, लाखों युगों से वही पुराने सूरतें। लेकिन वहाँ भूलोक में दीपिका, कतरीना, प्रियंका, इलियाना, ओहो, ऐसे कई खूबसूरत लड़कियां और उनकी खूबसूरती की कश्मकश। सारे लोगों को एक करके भूलोक को भूतल स्वर्ग बनाया है मनुष्य। यहाँ किसी को संदेह होता है तो मैं ठीक करता हूँ, और वहाँ गूगल। यहाँ किसी को संदेश देना है तो मुझे ही जाना है, वहाँ व्हाट्सएप। इतना क्यों? तुम तो गंधर्व राजपुत्री हो ना? हाँ। यहाँ तुम्हारे कितने मित्र हैं बताओ? 5-6 होंगे। अच्छा, वहाँ तो भिखारियों के भी फेसबुक पर 500-600 मित्र होते हैं। वहाँ तो कई लोग नाइट लाइफ की शुरुआत की है। नाइट लाइफ? हाँ। अति उत्तम, इसके बारे में विस्तार से बताइए। पूरा विश्व सोने के बाद वो उठते हैं और तब से शुरू होता है उनकी जश्न। पब हो, क्लब हो, बाइक रेस हो, मिडनाइट बिरयानी हो, मदिरा, नृत्य और संगीत। मुझे बताना नहीं चाहिए, वहाँ भोग ही भोग है, वहाँ भोग ही भोग है। नारायण नारायण। माता पिता को प्रणाम। एक विनती है आपसे। बोलो पुत्री। भूलोक से मुझे प्रेम हो गया है और मेरी इच्छा है कि मैं मानव जीवन जीऊं। यहाँ तुम्हें क्या कष्ट है पुत्री? ठहरो देवी। नक्षत्र, पूरे 14 लोक में धरती लोक अत्यंत नीच और सबसे गंदी जगह है। हाँ पुत्री, वहाँ का मानव छोटी आयु का है और रोग से भी अत्यंत पीड़ित है। इतना ही नहीं, जमीन जायदाद के लिए हत्या करते हैं। नेता लोग कुर्सी के लिए मानव को आपस में लड़ाते हैं। वहाँ पत्थर दिल जालिम भी बहुत हैं। हम लोग स्वर्गवासी हैं, अमर हैं। हमारे शरीर में खून पसीना नहीं आता। सोने जैसा बदन है हमारा। वहाँ कष्ट ही कष्ट है। लेकिन बिना कष्ट के आनंद कैसा पिताश्री? अगर दुख ना हो तो खुशी का कोई मतलब ही नहीं होता। क्या बात कर रही है नक्षत्रा? जी हाँ पिताश्री, दुख और सुख, आनंद और भूख, अगर ये सब हो तो इन सब की वजह से जीवन में उत्सव होता है। इसीलिए मेरी मानव जीवन जीने की इच्छा हो रही है पिताश्री। अगर आप मुझे भूलोक जाने की आज्ञा दे दें तो मैं आपकी आभारी रहूंगी पिताश्री। मैं इनकार कर रहा हूँ। क्षमा कीजिए, मेरा इरादा बदल नहीं सकता पिताश्री। मेरा इरादा अटल है। तो मैं श्राप देता हूँ, तू मूर्ति बन जा। स्वामी, ये क्या किया आपने? अपनी प्राणों से प्यारी पुत्री को इस तरह श्राप दे दिया? देवी, मनुष्य का जीवन बहुत ही दुर्लभ है। हमारी पुत्री बहुत ही भावुक है, इसीलिए उसको मूर्ति बना दिया। अगर उसे किसी से खुशी मिलेगी तो वो पुराने रूप में वापस आ जाएगी, परंतु अगर उसे फिर से दुख मिला तो वो मूर्ति बन जाएगी। ऐसा कब तक चलेगा स्वामी? उसकी इच्छा पूरी होने तक। जब उसकी समझ में आ जाएगा कि मानव जीवन